कि संजय एक मरा हुआ चूहा खा रहा था। हाल ही में रिलीज हुई एक प्रसिद्ध मूवी भूत बंगला, जो कि हॉरर और कॉमेडी का मिक्सचर है, जिसमें प्रसिद्ध एक्टर अक्षय कुमार है। क्या आपको लगता है ये मूवी किसी के लिए श्रापित हो सकती है? आज मैं आपको दो लड़कों के साथ हुई ऐसी भूतिया, मिस्ट्री और विचित्र कहानी सुनाऊंगा जिससे आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये कहानी इन लड़कों के साथ कल ही बीती है। दिल्ली के पास एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम था विकास और दूसरे का नाम था संजय। वो दोनों बहुत ही बढ़िया दोस्त थे। दोनों ने स्कूलिंग भी साथ में की थी, लेकिन विकास ने बाद में स्कूल छोड़ दिया था। एक दिन ये दोनों बीच चौराहे पे मिले। चौराहे पे इनकी बातचीत हुई, सारी यादें ताज़ा की। उसके बाद संजय ने कहा कि एक नई मूवी लगी है भूत बंगला, वो देख के आते हैं। पहले तो दोनों माने नहीं, लेकिन उसके बाद दोनों मान गए। उन दोनों के बीच तय हुआ कि दिल्ली जाएंगे, IMAX में फुल HD में देखेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और वापस आ जाएंगे। जब विकास अपने घर गया और अपनी माँ को बोला तो उसकी माँ ने मना कर दिया, लेकिन वो माना नहीं। वो फिर भी अपनी माँ को मनाता रहा और कहता रहा कि हम आ जाएंगे। विकास की माँ बार बार कहती रही कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो होता है ना, माँ को होता है कि अच्छा नहीं लग रहा तो रुक जाना चाहिए। वो दोनों नहीं रुके। उन दोनों ने आशीर्वाद लिया माँ का और चले गए। इनके पास एक स्प्लेंडर बाइक थी और इनके गाँव का रास्ता और दिल्ली का वो थिएटर में तकरीबन 2 घंटे का फासला था। तो ये सुबह सुबह निकले आराम से, वहाँ गए, उन्होंने खाया पिया, खूब मौज मस्ती करी, घूमे और रात का शो देखा। इनको मूवी बहुत ही अच्छी लगी और द OG अक्षय कुमार की एक्टिंग तो होती ही अच्छी है। तो मूवी देखी इन्होंने, बहुत मजा की है। उसके बाद ये थिएटर से निकल के आए। इनको तकरीबन 12 बज चुके थे उस टाइम पर। तो संजय ने इसको मना किया कि इतनी रात को हाईवे से नहीं जाते हैं, हम यहीं अपने दोस्त के साथ रुक जाएंगे और सुबह निकल जाएंगे। लेकिन विकास नहीं माना। विकास ने कहा कि मुझे सुबह कुछ काम है, तो मैं इसी टाइम पर चलते हैं। संजय के कई बार समझाने पर भी विकास नहीं माना। तो आखिर में संजय को चलने, इस रास्ते से ये दोनों आए थे, ये उसी रास्ते से जा रहे थे। कुछ दूर पहुंचते ही तकरीबन 10 मिनट बाद इन दोनों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखे। इन्होंने पूछताछ की तो इनको मालूम पड़ा कि हाईवे बंद है, और मालूम पड़ने पे इनको पता चला कि हाईवे कल तक ही खुल पाएगा। तो विकास ने कहा कि वो एक और रास्ता जानता है जो एक उबड़ खाबड़ रास्ते से होके जाता है, लेकिन हमारे गांव पहुंच जाएंगे। संजय ने डरते हुए कहा कि इतनी रात हो चुकी है और इस रास्ते से चलना ठीक नहीं होगा, पर विकास ने कहा अब कोई चारा भी नहीं है। दोनों की सहमति हुई और उस रास्ते पे निकल गए। वो रास्ते थोड़ा सा अजीब था, मैं आपको बता दूं कैसे अजीब था। उस रास्ते से रात में कोई जाता नहीं था। आखिरी बार जब कोई गया था तो उसकी लाश वहाँ पड़ी मिली थी। थोड़ा सा मिस्ट्रीफुल रास्ता था वो। दिल्ली का आज भी फेमस है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो लोग रात में उस रास्ते में जाने से अवॉइड करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि वहाँ पर डाकू लोग हैं, वही मार के काट के डाल देते हैं। तो उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और चल दी है। 5-10 मिनट चलते चलते उनको एक बच्चा खेलता हुआ दिखा। विकास ने बाइक की स्पीड हल्की करी और संजय को दिखाया। वो दोनों बहुत डर गए। वो बच्चा तकरीबन 10 कदम की दूरी पे था और इन्हीं को देख रहा था। वो बच्चा रोड के बीच में नहीं था, साइड में खेल रहा था और उसके हाथ में कोई गोल सी चीज़ थी। संजय ने डरते हुए कहा कि इतनी रात गए, 1 बजे का टाइम हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर। विकास ने जब बाइक थोड़ी आगे बढ़ाई तो उसको उस बॉल पे नज़र गई। वो असल में बॉल नहीं थी, किसी की जिंदा खोपड़ी थी। उन दोनों की उसको देखकर रूह कांप गई और विकास ने बाइक इतनी तेज़ चलाई और 9-11 हो गए वहाँ से। वो दोनों उस बच्चे से तो बच गए थे, लेकिन तकरीबन आधे घंटे के रास्ते के बाद उनकी बाइक उनका साथ देना बंद कर रही थी। उनकी बाइक उस रास्ते में 3 से 4 बार रुक चुकी थी। ये दोनों इतने गहरे अंधेरे में थे और टाइम भी काफ़ी हो चुका था। उस रास्ते में सबसे खतरनाक चीज़ एक पुल होता है। उस पुल को माना जाता है कि एक पागल औरत ने अपने बेटे को मार दिया था। वो पुल तकरीबन उनके 10 मिनट दूरी पे था। जैसे तैसे डरते डरते वो उस पुल तक पहुंच गए। उस पुल पे पहुंचने के फौरन बाद विकास और संजय को पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि उनके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। वो पुल पे गए, पुल को क्रॉस किया और निकल गए। होपफुली उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। वो भगवान का शुक्र करते हुए आगे बढ़ते रहे। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद उनको ऐसा लगने लगा कि उसके पीछे कोई भाग रहा है। संजय को बार बार ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई भाग रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ के देखता तो कोई नहीं पाता। ये बात संजय ने विकास को बताई।
विकास ने कहा बस अपना ध्यान आगे रख और अपना मन शांत रख। उनका गांव अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे के रास्ते में था। यहाँ रात के 2 बज चुके थे। कुछ 5 मिनट ही हुए होंगे। विकास जो गाड़ी चला रहा था उसकी नजर साइड व्यू मिरर पे गई तो उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि वाइट साड़ी में एक औरत दीवानी सी, पागल सी, अपने बच्चे को लिए हुए उसकी गाड़ी के पीछे बहुत तेज दौड़ रही है। ये बात उसने संजय को उस वक्त नहीं बताई। उसने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज करी और संजय पूछने लगा कि क्या हुआ, लेकिन उसने संजय को नहीं बताया। जब थोड़ी आगे पहुंचकर वो औरत गायब हो गई तो उसने संजय को पूरी बात समझाई, पर संजय कुछ बोल नहीं रहा था। संजय एकदम फ्रीज हो चुका था। उसने जैसे तैसे स्पीड तेज करके बाइक घर पे लगा ली। गांव पहुंचते ही जब उसने बाइक अपने घर पे लगाई और पीछे मुड़ के देखा तो संजय गायब था। विकास कोई पुराना ड्राइवर नहीं था, उसको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है और अगर संजय गिरता भी तो उसको आवाज आती और गाड़ी की सीट पीछे भारी लग रही थी कि जैसे संजय बैठा है। लेकिन अब संजय गायब था। उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूरे गाँव में हल्ला कर दिया। सारे गाँव वाले बाहर निकल के आ गए। उसने सब कुछ बात बताया और फिर संजय की ढूंढ चालू हो चुकी थी। उसकी ढूंढ पूरे गांव में चल रही थी। तो गांव के सबसे बड़े मुखिया जो कि संजय के दादाजी थे, उन्होंने विकास से पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे और किस रास्ते से गए थे। तो उन्होंने सब कुछ बता दिया विकास ने, और विकास ने ये सब भी बता दिया कि हमने वो अलग रास्ता पकड़ा था जिससे कोई रात में नहीं जाता और उस पुल से भी क्रॉस करे थे। तो मुखिया जी ने चौंकते हुए और चिल्लाते हुए कहा कि नासमझ औलाद, वहां से नहीं जाना था। मुखिया जी ने एक ही बार में सबको कहा कि उस पुल की तरफ चलो। सब झुंड बना के, तकरीबन 50 लोगों का झुंड था, सब झुंड बना के उस पुल की तरफ गए और जो उन्होंने देखा उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि संजय वहीं छुपा हुआ बैठा है। थोड़ी आगे चलने पर उन गांव वालों ने देखा कि संजय एक मरा हुआ चूहा खा रहा था। ये सीन इतना क्रीपी था, इतने ज्यादा क्रीपी था कि एक आदमी वहीं बेहोश हो चुका था। ये विकास ने भी देखा, ये तकरीबन सारे गांव वालों ने देखा। उसको जैसे तैसे गांव लाया गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, बल्कि वो आज भी हॉस्पिटल में ही है। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है, ये कहानी परसों की ही है और मुझे ये कहानी विकास ने नहीं भेजी, मुझे ये कहानी उसी के एक गांव के एक साधारण व्यक्ति ने भेजी। ये कहानी हमें सिर्फ यही सीख देती है कि कभी किसी भी सिचुएशन में हमें कोई ऐसा मोड़ नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरीज या मिस्ट्रीफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ये वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।